हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आप लोग जब आप AWES का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर जब चूज करोगे तो एग्ज़ाम फ्रॉम होम। कहने का मतलब है कि क्या आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर में बैठे बैठे एग्ज़ाम दे दें तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले इससे पहले कुछ एक बच्चों का ये भी कमेंट है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कौन से मीडियम में होगा। ठीक है, तो इसको भी डिटेल्ड में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सी गाइस, एग्ज़ाम फ्रॉम होम का मतलब है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोविड की वजह से क्या है, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो हर एक रीजन में नहीं होगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है आपका वो हर एक रीजन में नहीं होगा, इस वजह से। और टोटल 74 के अराउंड सीट है। ठीक है, टोटल 74 के अराउंड सीट है, और इसी 74 सेंटर के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, क्या क्या रीज़न है। AWES का प्लेलिस्ट है गाइज। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है ना आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके देख लो एक बार, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए, मैंने एक बार AWS को कल रात को ही मेल किया था, जस्ट रिप्लाई आ गया था। ये देखिए 9:30 बजे रात में किया था। डियर सर मैम, आई वांट टू फिल फॉर्म, बट वाइल फिलिंग फॉर्म आई एम गेटिंग ऑप्शन एग्जाम फ्रॉम होम। काइंडली एक्सप्लेन मी दिस ऑप्शन, शुड आई चूज दिस। क्या अपन को ये ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो देखिए उनका जो रिप्लाई है, यानी उनका मतलब AWS का जो रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं क्या है। डियर कैंडिडेट, दिस यू कैन choose if you would to give exam from home and do not want to travel टू सेंटर ड्यू टू कोविड स्प्रेडिंग। यानी कि जो कोरोना जो फैल रहा है उसकी वजह से यदि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते और घर बैठे एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, कौन सा, एग्जाम फ्रॉम होम। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास ये भी देख लो। यू नीड टू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि देखो, इंटरनेट कनेक्शन यानी कि फ़ोन पे आप मत बिलीव करना, क्योंकि कई बार फ़ोन का स्पीड नहीं होता है। तो आपके पास एटलीस्ट वाईफाई का अच्छा सा कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वाईफाई पे ये क्या है कि लोग स्टेबल होता है, तो थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो। जनरली जब आप देखना ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे या जब भी जाओगे तो देखना वहाँ पे लैन के थ्रू क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे भी वाईफाई की ही सेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन है तभी आप ये सेंटर चूज कर ले, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। बाकी देखो, लैपटॉप और डेस्कटॉप, कई बच्चों ने ये पूछा था कि मोबाइल है क्या, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल से दे सकते हैं एग्ज़ाम? तो नहीं, मोबाइल से नहीं दे पाओगे। आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए विथ हेडफोन, यानी कि माइक्रोफोन और कैमरा। ठीक है, यानी कि आपका वेब कैम हर एक लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर है तो उसमें वेब कैम होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम वर्चुअल होगा बट स्टिल आपका कैमरा ऑन होगा। यानी कि देखो, वो आपको एक ऐप या सॉफ्टवेयर लिंक देंगे। ठीक है, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उससे पहले, और वो लिंक आपको खोल के बैठना है। जब आप लिंक खोलोगे तो आपका कैमरा भी ऑन होगा, यानी आप उसे दिखाई भी दे रहे होगे, और AI प्रोटेक्टेड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो IP एड्रेस है वो उनके पास ट्रैक हो रहा होगा। आप अपने सिस्टम में नेट पे दूसरा पेज नहीं खोल सकते। मतलब वो पेज होता है ना, वो मिनिमाइजेबल नहीं होता है। मान लो कोई भी चीज़ आप खोलते हो तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हो तो नीचे हो जाता है, और कुछ और भी कर सकते हो। बट जब आप वो सॉफ्टवेयर रन करोगे तो आपका सिस्टम का जो पूरा का पूरा कमांड है वो उनके हाथ में होगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी अदर एक्शन लोगे तो तुरंत ही आपका एग्ज़ाम क्विट हो जाएगा। तो अब मेरे सजेशन की बात करें, यदि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आप बहुत ही रेयर केस में चूज़ करो। एकदम गांव में इंटीरियर एरिया में हो तो डेफिनेटली आपका सेंटर थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप ये चूज़ कर लो। बट नेट वगैरह अच्छा है, कैमरा है आपके पास, डेस्कटॉप और वेब कैम से काम चल जाएगा, लैपटॉप है तो। और अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे आपके पास वेब कैम होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई इनसिक्योर वाली बात नहीं है, आराम से दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स ऐसे भी होने लगे हैं। अब बात करते हैं मीडियम की, कि इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में। मैंने पहले भी इस पे बनाया था वीडियो, बट एक बार डिटेल में मैं बता देती हूँ। देखिए, अब कई बच्चे सोचते हैं कि क्या PRT वालों का भी इंग्लिश में होगा, तो गाइस ये एग्ज़ाम ही सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में तो ये एग्ज़ाम ही नहीं होता है। तो वेदर आप PRT दे रहे हो, आप TGT दे रहे हो, या फिर आप PGT दे रहे हो, आपके पास हिंदी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हिंदी किस केस में होता है, यदि आप TGT PGT हिंदी में आपने फिल किया है ना सब्जेक्ट, अब आपका सब्जेक्ट ही जब हिंदी है तो इंग्लिश में थोड़े ना एग्जाम होगा। बस इस केस में इन दोनों लोगों का होगा हिंदी में, अदरवाइज सबका ही PRT है, TGT है, PGT है, ऑल सब्जेक्ट एग्जाम विल बी ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, तो आई होप क्वेरी क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है छोटा सा भी, तो आप एक बार AWS का प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सारी वीडियो डिटेल्ड में वहाँ पे मिल जाएंगे A to Z प्रोसेस के साथ।
अदरवाइज़ फिर से कोई क्वेरी है, कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का।